इस वीडियो में हम हीरोइन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। इस सूत्र की सबसे ख़ास बात क्या है कि जो हमारा त्रिभुज है वो ज़रूरी नहीं है कि समकोण त्रिभुज हो, वो कोई भी त्रिभुज हो सकता है, उसके लिए समकोण त्रिभुज होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई सारे जो हमारे सूत्र हैं उसमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसमें हमारा कोई भी त्रिभुज हो सकता है। जैसे इस भुजा को अगर हम ए बोलते हैं, ये बी है और ये सी है, तो इसमें दो सूत्र याद रखे जाते हैं। ये क्या है? क्षेत्रफल का, एरिया का सूत्र है डेल्टा बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है? एस हमारा है अर्ध परिमाप, एस हमारा अर्ध परिमाप है। परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति की लंबाई, जैसे ए से बी, बी से सी और सी से बी तक की जो लंबाई है वो टोटल कितनी होगी, वही उसका परिमाप कहलाता है। जैसे परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं की लंबाई जोड़ दी तो परिमाप हो जाएगा। और अगर हम अर्ध परिमाप निकालना है तो क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप। ठीक है, तो परिमाप और अर्ध परिमाप समझ गए होंगे आप। तो सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर परिमाप निकालना होता है और सवाल को हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पर अभी क्या करेंगे, हमने यहाँ ए बी सी लिया हुआ है, इसकी जगह पर हम क्या करते हैं, इसकी जगह पर हम एक यहाँ पर 4 ले लेते हैं, यहाँ 4 ले लेते हैं, यहाँ 6 ले लेते हैं और यहाँ 8 ले लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। s बराबर a कितना है? 4, b कितना है? 6, c कितना है? 8 बटे 2। तो जो हमारा s निकल के आया वो कितना आया? 6 4 10 और 8 18 बटे 2 बराबर 9। कितना निकल के आया बच्चों? 9। अब हमें क्या करना है? एरिया निकालना है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या कहता है? s की जगह पर 9, फिर s माइनस ए, s की जगह पर 9, माइनस ए की जगह पर 4, फिर s माइनस बी, s की जगह पर 9, माइनस ए की जगह पर 6, फिर s माइनस सी, s की जगह पर 9 और माइनस सी की जगह पर -8। ठीक है, तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा डेल्टा बराबर अंडर रूट 9 गुणा 9 में से 4 गए 5 बचे, गुणा 9 में से 6 गया 3 बचा, गुणा 9 में से 8 गया 1 बचा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 9 गुणा 5 3 15। ठीक है, डेल्टा बराबर 15 नीमा 135। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। डेल्टा बराबर अंडर रूट 135 मीटर स्क्वायर। अगर ये भुजाएं हमने किस में ली हैं? मीटर में ली हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था और बहुत ही आसान है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। यदि हम कोई और त्रिभुज ले लेते हैं, इससे हम समकोण त्रिभुज का भी क्षेत्रफल भी हम इससे निकाल सकते हैं। जैसे एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया है ए बी सी, माना ये 6 है, ये 8 है और ये कितना है? 10। अब हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं? ए बी सी बटे 2। ए की जगह हम कितना रख देंगे? 10 8 6 बटे 2। तो हमारा जो अर्ध परिमाप s है वो कितना हो जाएगा? 10 8 18 और 6 24 बटे में 2। 24 बटे 2 हमारा परिमाप निकल के आया 12। ठीक है,
और जो हमारे क्षेत्रफल का सूत्र है बच्चों वो क्या है, एस, याद रखना है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बहुत ही आसान है। सबसे पहले एस लिखना है, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बहुत आसान सूत्र। तो एस की जगह पर हम क्या रख देंगे, 12। एस की जगह पर हम रखेंगे, जहाँ जहाँ एस है वहाँ 12 रख देंगे, और फिर भुजाओं का लंबाई लिखते चलें। 12, 12 माइनस 10, 12 माइनस 8 और 12 माइनस 6। ठीक है। तो हमारा जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो निकल के आएगा √12। 12 में से 10 गए, 2 बचे। 12 में से 8 गया, 4 बचा। 12 में से 6 गया, 6 बचा। तो ये जो आएगा वो कितना आएगा, 12 गुणा 4 दूनी 8 छक 48, 48, 48 हो गया। ठीक है। डेल्टा ये हो जाएगा हमारा 12 गुणा 48 को हम लिख सकते हैं 12 गुणा 4। ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 12 गुणा 12, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2। तो यहाँ से 12 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 12 गुणा 2। तो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब अगर ये समझ में आ गया है आपके अच्छे से, तो एक सवाल है जो आपको हल करना है। ठीक है। और आंसर हमें कमेंट में करना है। इसका यहाँ पर हमने मान लिया 13, ये 12 है और ये 5 है। ये हमारा समकोण त्रिभुज ABC है। तो इसका आपको बताना है एस क्या है यानी कि अर्ध परिमाप, और डेल्टा क्या है यानी कि क्षेत्रफल। और इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मैथमेटिक्स और फिज़िक्स की वीडियो के लिए।